डिफरेंस नहीं है, हमें चाहिए, बताता हूँ क्या आपका क्वेश्चन नहीं समझे सब लोग। क्वेश्चन ही नहीं समझे। हाँ वो तो नब्ज खन्ना करते हैं, यही बोलते हैं सब। कल मैंने 3 बार कहा सब बच्चे का क्वेश्चन आ गया तो। अब बातें ना करिए भाई साहब, पीछे प्लीज बातें ना करिए, क्लास को कंसंट्रेट होकर समझिए और करिए। मैं आपको करा देता हूँ चीजें। देखिए, यदि बातें करते रहेंगे तो डिस्कस करना टफ हो जाएगा। आपने किया मीनाक्षी? पिछले बैच में तो मैंने कराया था, ईयर मंथ और डे में आउटपुट लगाया। बताइए पहले क्वेश्चन है, एज कितना, ईयर्स कितने, डे कितने मंथ है? 39 ईयर्स, ठीक है। और अतुल आपके हो गया, मतलब 100 लाइन कोड तो मैं लिखी। सिलेक्ट स्टार वो बहुत ज्यादा वो आ रहा है नॉइज, आप म्यूट कर लें ऑनलाइन स्टूडेंट, आपके इन पे किसी का म्यूट वो कर लें म्यूट। देखिए सब लोग, यही हम इसी डिटेल पे बात कर रहे थे। हमने कस्टमर आईडी यहाँ से कुछ कुछ डेटा को हमने कॉन्कैट करा था, उस पर हम काम कर रहे थे। जैसे मुझे ये 2 कॉलम सिर्फ चाहिए, तो हमने इस 2 कॉलम को यहाँ पे यूज किया। और मुझे ना इनका एज चाहिए था ईयर्स और मंथ में, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए 2 कॉलम में ऐड कर लेता हूँ। अदरवाइज कोई खास फंक्शन नहीं इस कॉलम का हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट से। बर्थडे। अब देखो ये आगे मैं ना ये चाहता था, जैसे आप लोग ईयर्स में तो आउटपुट ला रहे थे, जैसे आपको ईयर्स में आउटपुट लाने के लिए आपने क्या यूज किया था बताइए? टाइम स्टैम्प डिफरेंस ना। इसमें आपने आउटपुट किसमें चाहिए? ईयर्स में, तो आपने ईयर में लाया, बर्थ डेट स्टार्टिंग डेट दिया आपने, और कर डेट आपने दिया। तो नहीं, ये तो आपको ईयर में ला ही देगा। नहीं, इसमें तो ईयर में आउटपुट आ जाएगा, तो इसमें तो बहुत ज्यादा कोई कंसर्न है नहीं। ये तो आपको जो चाहिए वो लेके आ गए ईयर्स। जैसे ये ईयर्स में लेके आ रहा है ना आउटपुट, उसी तरह से मुझे मंथ्स में भी चाहिए था। जैसे 39 पॉइंट कुछ था, तो मतलब 39 एग्जैक्टली नहीं रहा था, कुछ रहा होगा। करंट वाले से और डेट ऑफ बर्थ में जो डिफरेंस दिखाएंगे इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसमें 39 ठीक है, और ब्लू पहले नहीं लगा तो पॉइंट में आपको 29 मंथ 49 मंथ होता है, मगर पॉइंट के बीच क्या होना चाहिए ना, एक अगर हम तीनों का अलग अलग निकाल फिर मैच कर पॉइंट है मतलब नहीं, वो जो निकाला था वो नहीं है तो हम चाहिए। कुछ सोच सकते हैं तो समझिए। एक बार बहुत बेसिक सी क्वेश्चन बताता हूँ, पाइथन की क्लास यदि आपने करा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया दिया होगा। इन सब चीज यदि नहीं आइडिया दिया होगा तो एक चीज याद रखो, ये हमेशा आपको काम आता है लॉजिक लिखने में। कि किसी भी नंबर को सुनना ध्यान से, कोई भी नंबर है ना, जैसे लेट्स हमने दिया आपको 465, इसमें 10 से डिवाइड करोगे ना, या किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमें रिटर्न क्या करेगा लास्ट ईयर से। करके देखो आप, 10 4 जा 46 आया, और 10 5 जा 10 6 जा 60। तो ये बची हुई वैल्यू जो है ना, वो 10 के बाद से है, मतलब इतनी बार 46 के इक्विवेलेंट है, मतलब 46 जा 60 हो गया, और यही 5 एक्स्ट्रा है। मतलब यदि हमें किसी पर्टिकुलर को लास्ट यूनिट चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट के बाद वाली वैल्यू, जैसे लेट्स से देखो मैंने कहा कि लेट्स से 14, ठीक है, ये 14 आ रहा है, तो 14 को यदि मैं कहूँ कि 1 ईयर के बाद कितना मंथ एक्स्ट्रा है, मतलब मंथ कितना जाता है, क्योंकि ईयर तो 39 में पता है, ईयर तो 39 है फिक्स मुझे पता है, तो मुझे मंथ इसके बाद कितना बचे वो नहीं पता है। तो यदि मैं आपको ये इसको यदि इस पूरे को मंथ में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है मंथ में, लेट से, और इसको 12 से डिवाइड करो, करके देखो 12 1 जा 12, और रिमाइंडर क्या आ रहा है। क्या इसको हम कह सकते हैं कि 1 ईयर के बाद वाले जो मंथ कितने बच रहे होंगे? कह सकते हैं, कह सकते बताइए। तो यदि हम इस पूरे को यदि मंथ में कन्वर्ट कर दें, मतलब हमें एज को मंथ में लेके आए और 12 से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी मंथ की, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा मंथ बचा हुआ रहेगा। समझ में आया? जैसे लेट्स से मैं आपको फिर थोड़ा आइडिया देता हूँ। लेट्स से
देखो जैसे देखो सुनना ध्यान से, जैसे किसी का आज मतलब आज के अकॉर्डिंग 465, लेट से 12 12 144 और 148, लेट से हमने कहा कि किसी का 149 लेट से मंथ हुआ आज, आज लेट से आज जो डेट है उसके अकॉर्डिंग, आज की डेट के अकॉर्डिंग किसी का जो एज है 149 मंथ का है। तो 149 मंथ का है मतलब क्या, मुझे ये देखना चाह रहा है कितना मंथ रिमेनिंग है, मतलब ईयर में तो कन्वर्ट हो गया 12 12 14, मतलब देखो 12 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो 144, मतलब 12 ईयर्स का तो ही है पक्का। पर कितना मंथ एक्स्ट्रा है, तो क्या इसको यदि मैं 12 से डिवाइड कर दूं, देखो 12 12 का कितना होता है 144 हो गया। नहीं, डिवाइड करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए, सही तरीके से करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये समझना, तो 12 2 24 हुआ, यस और नो। तो ये जो वैल्यू है, देखो ये जो वैल्यू है ये मंथ में आ रही है और ये जो है यही ईयर में है ना, यस और नो। तो क्या इस पर्सन को हम कह सकते हैं कि वो पर्सन 12 ईयर 5 मंथ का है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये तो हमारा ये काम कर दिया, क्वेश्चन का तो ये लेके आ चुका है, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए ना सिर्फ, यस और नो। क्यों यहाँ भी काम करता है, ट्राई किए नहीं ना आप घर पे, अभी कैसे दिखाता हूँ देखो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना पहले, आपको उल्टा से माइंड में क्लियर हो गया ना कि नहीं। तो मतलब रिमाइंडर हमें हमेशा याद नहीं रिटर्न करेगा, लास्ट मंथ वाला बचा हुआ मंथ, है ना। तो ये कोई देखो आप ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, मतलब कि हमें आउटपुट किस में लाना है, मंथ में, इस पूरे डेट को मंथ में लाना है। तो क्या मैं ऐसे मंथ में लाने के लिए हमने करा था कल की क्लास में, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था मंथ में यदि हमें आउटपुट चाहिए तो हम मंथ लिख देंगे। देखो ये मंथ में आ गया, कितने मंथ का है बताओ, ये पर्सन कितने मंथ का है, 471 का है। अब 471 में 12 से डिवाइड करके देखो, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। 471 डिवाइडेड बाई 12, बताओ बच्चों, 12 4 जा नहीं, 3 जा ना। अब कितने बार मिलेंगे बताना सिद्धार्थ, अरे भूल गए क्या। 9 से, तो यहाँ पे देखो 3 आए तो सब कैंसिल हो गया। तो क्या एक देखो, ये तो हमारा ये वैल्यू आ चुका है, तो यही चाहिए ना, यस और नो। ये सब बताओ, तो इतना मंथ का है, ये सब बताओ सब लोग। मतलब इसमें हम क्या करें, जो वैल्यू आ रही है इसमें मॉड्यूल डिवीजन बाई 12। तो ये जो ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। इसके जगह पे एक और है मोड यूज कर सकते हो, मोड मोड, मोड भी क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। जो आपको इजी लगे उसे यूज करिए, कहीं से कहीं तो परेशानी, समझ में आया। देखो एज मंथ्स, देखो तो पर्सन कितने ईयर कितने मंथ का है, 39 ईयर 3 मंथ। अब बचा इससे क्या बात, क्या बोले ये के साथ तो अलग परेशानी है, इसके साथ कुछ सोचो क्या कर सकते हैं आप लोग, आप कुछ सोच पाओ तो हमें हम चाहते हैं आप भी सोचो डेट की लॉजिक कैसी है। तो डेट को माइनस करते हो तो आउटपुट किसमें आता है, डेट, पहली बात समझो, तो डेट को माइनस करते हो तो आउटपुट किसमें आता है, हमें डेट ही चाहिए था। तो सोचो कैसे लगता है, डेट माइनस डेट, तो डिवाइड बाई 8 में लाना है 365, क्या सही रहेगा। इसकी वजह से इसकी वजह से सब कैंसिल हो जाएंगे, जो बची वैल्यू रिमाइंडर हो जाएगी। तो हम तो करके देखेंगे कैसे क्या है क्या होगा। समझिए क्या मैंने कहा, क्या है कि बर्थडे माइनस करने माइनस कर दो, जो आउटपुट है डिवाइड कर दो, बट मॉड्यूल में करना है, ठीक है नहीं, जो मॉड्यूल रिमाइंडर ही बचेगा, वो वाली बात बचेगा, दैट बात बची। तो फ्रेंड मुझे नहीं लगता है सही आएगा, फिर भी एक बार आपके आइडिया जो भी आपने देख से